नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की और बात करेंगे ईरान की। जी हाँ, दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है और वो धमकी इतनी खतरनाक है कि पूरी दुनिया में एक जलजला आ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ तौर पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान एक नया परमाणु समझौता करने में नाकाम रहता है तो अमेरिका कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। दरअसल इस कठोर कार्रवाई का मतलब क्या है? बेसिकली अमेरिका साफ साफ कह रहा है कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा और अगर वो नहीं छोड़ता तो उसके ऊपर अटैक होगा। और ये अगर समझौता नहीं हुआ तो इसके बाद जो बमबारी होगी वो इतनी भयानक होगी, इतनी भीषण होगी, जो ईरान ने अपने इतिहास में कभी देखी नहीं होगी। ईरान अमेरिका की इस धमकी के बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खुमैनी, उनका भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमले की ज़रूरत करता है तो उसका इतना बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि अमेरिका भी याद रखेगा। दरअसल ये जो लड़ाई है अमेरिका और ईरान की, वो अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। इस हमले के जरिए, यानी कि इस बातचीत की हमले की धमकी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ईरान पर पूरी तरह दबाव बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हूती विद्रोहियों का जो हमले हो रहे हैं, उन विद्रोहियों के हमले से पहले ईरान को साफ साफ चेतावनी दे दी जाए कि अगले 1 या 2 महीने के भीतर ईरान ये हमले करवाना बंद करे, साथ ही जो अपना परमाणु कार्यक्रम है उसको बंद करे। लेकिन ईरान ने फिलहाल अमेरिका की इस धमकी के आगे झुकने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इस इनकार का मतलब क्या है? अगर सोचिए कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो स्टैंड ऑफ है अगर आगे बढ़ता है तो क्या होगा? इसके बाद हो सकता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे। इस हमले के बाद ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, जहाँ पर परमाणु बम बनाने की ऐसा जो आरोप है ईरान पर कि वहाँ पर ईरान जो है अपने परमाणु बम बना रहा है, वहाँ पर अमेरिका अटैक करेगा। अगर अमेरिका इन फैसिलिटीज़ पे अटैक करता है तो उसके बाद पूरी मिडिल ईस्ट में एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। जैसा आपको मालूम होगा कि पिछले 2 साल से इजराइल और जो पूरी दुनिया के बीच में टेंशन है, पूरी मिडिल ईस्ट में टेंशन है, वो चल रही है। ऐसे में अगर अमेरिका सीधे तौर पर ईरान पर हमला करता है तो उसका सबसे बड़ा असर मिडिल ईस्ट पे होगा। लेकिन मिडिल ईस्ट पर असर होने के साथ साथ पूरी दुनिया में तेल की कीमतों पर भी असर होगा, और तेल की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ेंगी तो उसका असर भारत पर भी होगा। अब सवाल ये है कि ये जो हमला होगा ये कैसा हो सकता है? दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि अमेरिका का साफ साफ कहना है कि अब नहीं तो कभी नहीं, यानी कि इस बार जो हमला किया जाएगा उसमें ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। जैसा आपको मालूम होगा कि पिछले साल भी इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, लेकिन वो काफ़ी लिमिटेड था। लेकिन अमेरिका ने जिस अंदाज में चेतावनी जारी की है उसके बाद लग रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध है वो एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए और पूरी दुनिया के लिए, यानी कि जो तेल कंज्यूमिंग इकोनॉमीज़ हैं उन पर भी असर होगा। अब देखना ये होगा कि क्या बातचीत के जरिए, इनडायरेक्ट टॉक्स के जरिए, कतर के जरिए, ओमान के जरिए कुछ बातचीत हो पाती है या नहीं, या फिर सीधे सीधे अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई होगी। और आपको मालूम होगा इस समय पूरी दुनिया कई तरह के युद्ध से जूझ रही है। एक तरफ यूक्रेन युद्ध है, दूसरी तरफ इजराइल हमास का युद्ध है, तीसरी तरफ हूती विद्रोहियों का युद्ध है जो बार बार अमेरिकन वॉरशिप पे और इजराइल पर अटैक करते हैं। अब चौथा युद्ध होगा अमेरिका और ईरान के बीच में। लेकिन इसमें एक तीसरा पार्टनर और है जिसका नाम है इजराइल, क्योंकि इजराइल ने ही ये अमेरिका को साफ तौर पे कहा है कि अगर हमने अगले 3 से 4 महीने में ईरान को नहीं रोका तो ईरान के पास परमाणु हथियार होंगे जो पूरी दुनिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। इसी बात को लेकर अमेरिका भी ये चाहता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अब सीधे सीधे अटैक किया जाए, क्योंकि इसके अलावा अमेरिका को कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने 30 मार्च को एक चिट्ठी लिखी थी जो ईरान तक पहुंची, लेकिन उसका जिक्र किसी भी मीडिया में नहीं है। ये केवल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला है जिसमें ये कहा गया था कि आइए आप बातचीत कीजिए और अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कीजिए। लेकिन ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम
किसी के कहने पर बंद नहीं करेगा, तो अब ये माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो स्टैंड ऑफ है वो बढ़ेगा और आने वाले समय में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है।